अब आपके सामने जो है उन्हें परिचय के मोहताज नहीं है। जहां पत्रकारिता की आवाज को कई बार ये होते हैं कि हमारी मीडिया का रैंकिंग कहां जा रहा है, उसी दौरान में कई लोग स्तंभ बन के खड़े रहते हैं। तो हम लोग की भी आपसे मिलवाते रहते हैं ताकि आपसे भी उम्मीद करें कि आप जिस फील्ड में जाएं आप भी आगे बढ़ते रहें और अच्छे काम को करते रहें। यहाँ पर तो आपके सामने आप सब जानते होंगे शुभंकर मिश्रा सर। अब ये पटना आ रहे थे तो पटना में आए तो हम लोग की एक मुलाकात हो गई, सौभाग्य सब लोग की। तो हमने कहा कि आप लोग को भी मिलाएं यहाँ पे, और राखी की तैयारी भी है यहाँ पे, क्योंकि अब तो क्लास जो खुलेगा राखी के बाद ही खुलेगा। हाँ, तो इसलिए थोड़ा हम आज आप लोग से मिलवा दिए। कैसा लग रहा है सर क्लास? तो आप लोग बैठिए। हाँ, पटना पहली बार आना हुआ है, बिहार पहली बार आना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मेरा बहुत मन था खान सर से मुलाकात करने का, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हम समझा करते थे। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है सर की, बाय द वे। और मम्मी की बात की है तो हमें ऐसा लगता है हम सबकी माँ एक जैसी होती है, सबको बहुत मानती है यहाँ पे। तो हम सर के आने 2 दिन पहले बात किए थे हम, और थोड़ा सॉरी बोलेंगे उनसे, क्योंकि बाबा धाम का प्रसाद हम लोग नहीं ला पाए। एक्चुअली हम लाए थे, यहाँ लोग इतने आते हैं खाली है, और वो हम स्पेशली आपकी मम्मी के लिए रखे थे। और बाबा धाम का अभी तो सावन चल रहा है ना, हमारे काउंटर पर रखा था। एक आदमी क्या है, हम यहाँ का है, हम ले हम मना कैसे करें। तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे। कोई नहीं, हमने खान सर को दिल्ली बुलाया अपने पॉडकास्ट में, और आई एम श्योर वहां तक प्रसाद आ जाएगा। हाँ, जरूर आ जाएगा, जरूर। बाकी आप लोगों से आप सब अच्छा कर रहे होगे, आई एम श्योर। यहाँ पहुंचे हो घर वालों से दूर, कुछ घर वालों के पास बहुत सारे सपने लेकर। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस इतना रहा कि मैं जब कॉलेज के टाइम में था और जब मैं बाद में एंकर बना, तो मेरे मन में कई बार ये सवाल आता था कि ऐसा क्या था कि जो मैं, क्योंकि आपको में शायद कुछ लोग जानते होंगे, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो बीटेक से जब मैं टीवी की दुनिया में आया तो मेरे करियर में सक्सेस बहुत तेज आने लगी। मैं उन कुछ जर्नलिस्ट में था जो बहुत जल्दी नाम कमाने लगे। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यार टैलेंट तो पहले भी होगा मुझ में, तो वहां पर सक्सेस उतनी तेज क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं अपने स्कूल में एक एवरेज लड़का था, और टीवी की दुनिया में मैं धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता गया। मैंने आज तक से रिटायरमेंट लिया था। मैं पहला एंकर था जिसे टीवी से निकाला नहीं गया था, स्वेच्छा से छोड़ के गया था। तो ये थॉट आया मेरे मन में, अच्छा किए थे, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छा किए। तो इसका रीजन क्या था? आई थिंक वो रीजन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कोई भी काम जिंदगी में जिसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा करियर के प्रोफेशन में उसे चुनना। सर ये सबको खाली फोन पे बतियाने में मन लगेगा, फिर उस पे ही ना घड़ी देखेगा सब, ना भूख देखेगा सब, ना प्रोफेशन बनाएगा सब उसको। आप सब्जी का ठेला भी लगाओ, लेकिन अगर आपका मन लगता सर उसमें भी क्रिएटिविटी है, तो आप उसमें भी झंडा गाड़ दोगे। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बार बार घड़ी देखना पड़े, जैसे कई बार मैं सर से बात कर रहा था कि ऐसे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई करते थे और मैं पीछे आके बैठ जाया करता था, और फिर 2-3 साल हम घर पे सिर्फ कहते थे कि तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहा है लड़का? तैयारी कर रहा है। और फिर तैयारी का रिजल्ट आता था, कई बार संकोच करते थे और बड़ी सारी परेशानियां हुई। या एग्जाम होते थे, अक्सर पूछते थे कि भाई तुमसे क्या पूछा सर ने? टीवी में यह सवाल कभी नहीं आया। उसका रीजन यह होता है कि जब आप अपने पसंद की चीज को करते हो तो आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता, किसी को आपको उठाना नहीं पड़ता, किसी को आपको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता। और जब आपका एवरेज दिन होगा, क्योंकि आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपका एवरेज भी आपके चॉइस ऑफ फील्ड पे किसी और के बेस्ट से बेहतर हो जाता है। सो इसलिए अपने करियर में आप क्या करते हो वो आपका फैसला है। मैं सर के कोचिंग बिल्कुल बंद करवाने या कम करवाने के लिए नहीं हूं, लेकिन जो करना शिद्दत से करना, दिल से करना, या मत करना। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मीडियोकर्स की जरूरत नहीं है, और जितनी मेहनत करनी है वो अभी करना। क्योंकि अगर आपको आपके सपनों को पूरा करना है तो बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा मेहनत एक उम्र में करनी होगी। जो 11th-12th में करता है उसको टॉप कॉलेज मिल जाता है, जो कॉलेज में करता है उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, उसके बाद जिंदगी को अवसर और देती तैयारी करने का। जो तीनों में नहीं करता है वो ताउम्र मेहनत करता रहता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि
बाकी लोगों से 5 साल एक बार में ज्यादा मेहनत करके जिंदगी संवार ले, या पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, वो आपके अपने सपने हैं। बाकी एक शेर मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा इस शेर से बड़ा इंस्पायर रहता हूं कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीटा जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके। तो आई थिंक मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। राखी भी आ रही उसकी, इंडिपेंडेंस डे गया उसकी। बस ये है जाते जाते कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। ये दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन।